अब हम लेवल 4 पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए लेवल 4 स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी वर्णमाला का चौथा भाग या चौथा लेवल है। चलिए, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छ ध्वनि का तालव्य है, ठीक है, तालु से बोलते हैं। देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है, छ, ठीक है, उसे तालुव्य ध्वनि कहते हैं। जैसे ई, च, छ, ज, झ, इया, और य, श और य है, ई, श, य, और बाकी च, छ, ज, ये, इया, ये सब क्या है? तालुव्य ध्वनि, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो अब देखिए, ये तो संयुक्त व्यंजन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है, श नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये बताए थे ना हम, संयुक्त व्यंजनों की हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या 4 है। देखिए, छ, त्र और क्या है? ज्ञ, ठीक है, छ, त्र, ज्ञ, ठीक है। ये देखिए, याद रखिए, ये नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और श भी होगा, ठीक है। कितने संख्या है इनकी? 4 संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। चलिए आगे चलते हैं। तालुव्य व्यंजन कौन है? ठीक है, अभी पढ़ा गया है। देखिए, च, छ, ज, झ, ये क्या है? च, छ, ज क्या है? तालुव्य व्यंजन है, तालु, ठीक है, तालुव्य व्यंजन। देखिए, च, छ, ज, झ, यहाँ देखिए, तालु व्यंजन वो व्यंजन हो जिसके उच्चारण में जीव के पिछले भाग को तालु से संघर्ष कराना पड़ता है। वैदिक संस्कृति में च वर्ग के समस्त अक्षर इसी निसर्ग के हैं, जैसे च, छ, ज, झ, इया। इन अक्षरों को पाश्चात्य स्पर्श संघर्षी व्यंजनों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से तालुव्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। य और ल किस वर्ग के व्यंजन है? बताए थे ना, अंतस्य व्यंजन है। चलिए इसको एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखिए, अंतस्य व्यंजनों की संख्या 4 है। य और ल व, देखिए, अंतस्य व्यंजन अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को कहते हैं। अंतस्य व्यंजन अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह से। अनुनासिक का, और निरुनासिक क्या होता है? उसे सिर्फ नाक से होगा। चलिए, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण मुख से अधिक और नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है और शिरोरेखा के ऊपर लगता है, जैसे आँख, माँ, गाँव आदि। जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी होती है, तब सुविधा के लिए चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक, देखिए, वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, ठीक है। देखिए, अनुनासिक स्वर अनुस्वर मूल रूप से, देखिए, अनुनासिक स्वर और अनुस्वर मूल रूप से व्यंजन होते हैं। इनके प्रयोग से कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे हंस, एक जल पक्षी, हंस, हंसने की क्रिया, हंस। धूल, गांव, मुंह, धुंधले, कुआं, चाँद, भांति, कांच, ये सब क्या है? अनुनासिक व्यंजन है, ठीक है। तो इसका कौन सा होता है? वर्ग के पंचमाक्षर बोलते हैं उसे। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? कितना है? 11 बताया गया है ना, 11 है, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। देखिए, अ पहला, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, 11 हो गए ना। चलिए आगे देखते हैं। कंठोष्ठ्य, कंठयो ओष्ठ्य, ठीक है, कंठ ओष्ठ्य ध्वनि का उच्चारण है और है। देखिए, कंठयो ओष्ठ्य ध्वनि का उच्चारण और है। ओ, औ, कंठ्योष्ठ प्रकार के हैं, ठीक है, इसलिए और होगा। चलिए, हिंदी
भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम क्या है? देखिए, ध्वनि। ध्वनि। देखिए, पहले ध्वनि निकलेगी, फिर शब्द बनेगा, शब्द के बाद पद बनेगा, पद के बाद वाक्य बनेगा। पहले ध्वनि निकलेगी, ध्वनि के बाद शब्द बनेगा, शब्द के बाद पद बनेगा, पद के बाद वाक्य बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम क्या है? अब देखिए, हमारी ये देखिए, कंठ है, पहले ध्वनि कंठ से आएगी। कंठ मतलब एकदम याद रखिए, क्रम याद रखिए। कंठ से आई, फिर तालु में आएगा, तालु से देखिए, कंठ तालु तालु हो गया, फिर वर्तस्य हो गया, वर्तस्य, दंत हो गया, फिर ओष्ठ, दंत के बाद ओष्ठ, सबसे लास्ट में, पहले कंठ आ रहा है, सबसे लास्ट में ओष्ठ आ रहा है, याद रखिएगा। इस तरह हमारी चौथा लेवल